हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पवित्र गाथा रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें समझ पाना आज भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक अद्भुत चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आप हज़ारों वर्षों से सुनते आ रहे हैं, और वो नाम है मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आज हम इंद्रजीत के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जानेंगे। युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का बड़ा पुत्र था, और रावण की पत्नी मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तब उसके रोने की आवाज़ एक साधारण से बालक की तरह नहीं, बल्कि बादल की गड़गड़ाहट की तरह थी, जिस कारण उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र और लंका का युवराज था। इसीलिए रावण मेघनाद को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। कहते हैं कि जितना बड़ा योद्धा रावण था, वो अपने पुत्र को उससे भी अधिक गुणवान और महान योद्धा बनाना चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने का आदेश दिया। मेघनाद के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश की, मगर शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर स्थान ग्रहण किया, ताकि रावण का पुत्र मेघनाद अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर पाए। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए रावण ने देवताओं पर आक्रमण किया। इस युद्ध ने मेघनाद ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा, तो मेघनाद ने पिता को बचाने के लिए युद्ध लड़ने की कोशिश की। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला किया, और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा, तो उसने इंद्र को अपने साथ ही ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका ले गया। लेकिन जब ब्रह्मदेव ने मेघनाद से निवेदन किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दें, तो मेघनाद ने इस बात को मानने से मना कर दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इंद्र को छोड़ने के लिए एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने अमरता का वरदान प्राप्त करने की कोशिश की। उस दौरान ब्रह्मदेव ने मेघनाद से कहा कि अमर होना इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बात पर अड़िग रहा, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा, और जब वो यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वो किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मदेव ने उससे ये भी कहा कि सिर्फ धरती पर एक ही ऐसा होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा, और वो ऐसा मनुष्य होगा जो 12 सालों तक सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोए नहीं। इसी कारण राम और रावण युद्ध में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।